बजट तो हुकूमत ने पेश कर दिया है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स इस कदर शदीद हैं कि अवाम बिलबिला उठी है। अव्वल तो गर्मी ने ही कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इस बजट ने नमक छिड़का है ज़ख्मों पर अवाम की, और अब जो अवाम की हालत हुई है वो नाकाबिले बयान है। किस तरह इन फैक्ट्स एंड फिगर्स में चेंजिंग की गई है, डिस्टॉर्टेड, फिक्टिशियस और इंजीनियर्ड किस्म के फिगर्स बयान किए गए हैं, इस मुतालिक आपको बताएंगे। साथ ही साथ 110 के करीब इदारे हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है, वो टैक्स नहीं देंगे। इन इदारों में कौन कौन से इदारे शामिल हैं, और ये ऐसे इदारे हैं जो बड़े भारी भरकम हैं और एक ख़ास तबके, एक ख़ास एलीट के लिए हैं, लेकिन उनको टैक्स छूट दी गई है। क्यों दी गई है, इस मुतालिक भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ डाटा है कि कितने परसेंट लोग 3 सालों में ख़त गुर्बत से नीचे गए हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं, और कितने लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। आपके सामने रखेंगे, ये वीलॉग आपने एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जब से बजट पेश हुआ है, हुकूमत ये दावे कर रही है कि हमने जो बेस्ट पॉसिबल बजट पेश हो सकता था, हमने वो बजट पेश कर दिया है। IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद हमने अवाम को बड़ा रिलीफ फराहम किया है। जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, सरकारी मुलाजिम, उनको 10% हमने तनख्वाह बढ़ाई है, और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 7% इजाफा किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, चलें बहुत अच्छा आपने 10% इजाफा कर दिया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में, लेकिन वो लाखों लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता है, कोई किसी की क्लिनिक में उसका मुलाजिम है, प्राइवेट क्लिनिक में, कोई जी फर्नीचर की कंपनी में जॉब करता है, कोई फैक्ट्री में मुलाजिम है, तो उसका हिसाब किताब क्या है? उसकी तनख्वाह में इजाफा भी नहीं हो रहा। साल से उसके मालिक ने उसकी वही 35 से 40 हज़ार रुपये उजरत रखी हुई है, और जो हुकूमत ने मुतय्यन की हुई है कि कम से कम उजरत 37 हज़ार होनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती। 25-30 हज़ार रुपया उसको मिलता है, लेकिन उसने टैक्स सबसे ज़्यादा देना है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सैलरीड पेशा लोग दे रहे हैं। 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इस दफ़ा भी सैलरीड पेशा अफराद ने दिया है। और जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, उनको तो हुकूमत छेड़ती नहीं, उनको टैक्स नेट में लेके नहीं आती। अब ये दावा किया जा रहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा जी, उनको मज़ीद सख्तियों का सामना करना पड़ेगा, उनको उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे, जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो जो कारोबारी लोग हैं इनको टारगेट नहीं करते। मिफ्ता इस्माइल ने जब पुराने दौर में कार्रवाई करने की कोशिश की थी और कहा था कि इनको हम दुकानदारों को भी टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे, तो मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि मिफ्ता भाई प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर, क्योंकि सियासी मामला है और तो कोई इनको वोट देने के लिए राज़ी नहीं है, सारे लोग इनसे तंग हैं, और जो ये दावे कर रहे हैं उनको मुस्तरद करते हैं। तो जो इन्होंने एक ख़ास तबके को थोड़ा सा कुशन दिया हुआ है, कुछ सहूलत फराम की हुई है ना, वो कहते हैं ये हमारा वोट बैंक है, ये ख़राब ना हो जाए, तो इनको नहीं छेड़ना। तो हुकूमत पहले भी ये दावे करती रही है, लेकिन दुकानदारों से ये टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम रहे हैं। आप देख लें कितने लाख पाकिस्तान में कारोबारी होंगे, कितने लाख पाकिस्तान में दुकानदार होंगे, और वो टैक्स कितना देते हैं वो उसके रत्ती बराबर भी नहीं है। बहरहाल ये तो आम ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी G8 मरकज़ में अपने चैनल बोल TV के लिए प्रोग्राम करके आया। लोग बिल बुला रहे हैं, लोग फट पड़े हैं, लोग कहते हैं हम मुस्तरद करते हैं हुकूमत के इन तमाम इक़दाम को। कहा जा रहा है कि जी 10% बढ़ा दिए, क्या एहसान किया है? हमारे ऊपर टैक्स कितना ज़्यादा है, हम पेट्रोल बढ़वाते हैं टैक्स, रोटी लेने जाते हैं टैक्स, हम बाहर मेडिसिन लेने जाते हैं उसके ऊपर टैक्स, हम बिल जमा कराते हैं उसके ऊपर टैक्स, ATM में से आप पैसे निकलवाएंगे उसके ऊपर टैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे उसके ऊपर टैक्स, तो क्या सांस लेने में भी टैक्स लगाएंगे? कहाँ तक हमें मज़ीद जिच करना है? तो लोग तो बहुत ज़्यादा तंग हैं। और इस वक्त अगर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की ये इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो ये इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये बज़ाहिर स्टेटस है। और उमर अयूब खान ने बहुत अहम गुफ्तगू की है इस मुतालिक कि किस तरह फिक्टिशियस और डॉक्टर्ड फिगर्स बयान किए गए हैं। वो मैं इस वीडियो के इख्तिताम पे वीडियो लगा दूंगा, आपने वो लाजमी सुननी है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि 7th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 के मुताबिक ओवर 18 मिलियन पाकिस्तानीज आर नाउ ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड। 1,80,00,000 ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड हो गए हैं पाकिस्तान में लोग। इस कदर अबतर सूरत हाल है। विद द जॉबलेस रेट एट एन अनहर्ड ऑफ
2%, 22% जॉबलेस लोग बढ़े हैं और अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 29%, 29% तक अनएम्प्लॉयमेंट भर गई है। तो फिर ये कहते हैं लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, और फिर फ़ख्र से बयान करते हैं कि जी ठीक है बाहर से रेमिटेंसेस भेजेंगे, तो क्या लोग यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं? सोचने की ज़रूरत है। फिर आगे आपको बताएं जी, आगे बड़ी एक ख़तरनाक खबर है। 45% ऑफ द पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान की खते गुर्बत से नीचे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और ये वो लोग हैं जो 1200 या 1100 रुपया दिन का कमाते हैं, और इस महंगाई में, इस डे एंड एज में 1200 और 1100 रुपया जो कमाता है वो कैसे गुजारा करता होगा, ये अब आप खुद जानते हैं। ये सूरत हाल है और हुकूमत ये कह रही है कि जी बहुत सब कुछ अच्छा है, अब हम तरक्की की राह पर गामजन है और हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल किया है। और जो रियल जीडीपी है एवरेज, जो एवरेज रियल जीडीपी की है 1.7 है। ये कह रहे हैं कि 2.7 इन्होंने जाली पेश की है। पहले 3 तिमाहियाँ इन्होंने 4 क्वार्टर्स में साल को डिवाइड किया होता है। पहले 3 क्वार्टर्स यानी कि 9 माह में वो 2% नहीं थी, वो माइनस में थी। और चौथे माह में, चौथे जो क्वार्टर है उसमें इन्होंने 2.7 शो कर दी है, सिर्फ एजम्पशंस की बुनियाद पे कि आखिरी 3 माह में 5 पॉइंट से भी ज़्यादा ग्रोथ होगी तो अल्टीमेटली वो टोटल मिला के 2.7 कर देगी। तो एजम्पशंस की बुनियाद पे उन्होंने आवाम को धोखा दिया है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है 2.7 है। तो जो 2.7 जो ऑलरेडी इतना कम है वो भी डॉक्टर्ड है, वो भी जाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और 1952 के बाद ये लोएस्ट ग्रोथ रेट है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। ये सूरत हाल है और बबांगे दोहल डिटाई से कहा जा रहा है कि हमने अवाम की तकदीर बदल दी है। बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, पाकिस्तान को अपनी इनकम जनरेट करने की ज़रूरत है। और इनकम अगर जनरेट करनी है तो ये जो 110 इदारे, इनमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर आप अंदर जाएं और वहाँ सिर्फ सांस लेके वापस आ जाए तो आपकी आधी जेब खाली होती है, इतना महंगा है। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी, लम्स जैसी यूनिवर्सिटी, इनको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। वाई? लोग पूछ रहे हैं क्यों? जब एक जॉब मुलाजिम पेशा अफराद अपनी कम आमदनी से टैक्स दे रहा है तो इतने बड़े इदारों को क्यों टैक्स एग्जम्पशन दी गई है नॉन फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर करके कि जी नॉन फॉर प्रॉफिट है? एक बड़ा सवाल ये निशान है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। लास्टली मैं आज अफसोस का इजहार करना चाहूँगा। हिंदुस्तान में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 272 जो मुसाफिर थे, बोइंग 787 था गालिबन, जो हिंदुस्तान अहमदाबाद से लंदन के लिए फ़्लाई कर रहा था, इंग्लैंड के लिए फ़्लाई करते ही गिर गया और 272 मुसाफिर जहाँ बक हुए। एक उसमें खुशकिस्मती से बच गया। बहुत अलमनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या है और हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। जितने भी लोग इसमें जहाँ बक हुए उनकी फ़ैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। उमर अयूब खान साहब का मज़ीद इस हवाले से क्या कहना है, किस तरह इन फिगर्स को डॉक्टरेट किया गया है, आवाम को धोखा दिया गया है, मुलाज़ा फरमाएं। कर लेंगे और बड़ा स्पेसिफिक और टू द पॉइंट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ख़वातीन हज़रात में अपने साथी और मेंबर्स कौमी असम्बली सारों का शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। जिस तरह आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की और इंस्टॉल्ड शहबाज शरीफ की वहाँ पे मज़म्मत की, सबसे पहली बात। और जिस वक्त वो यहाँ पे आया, जो मेरे अभी साथी बात कर रहे थे कि कल भी हमने कहा था कि ये एक लेला बजट है और लेला जिसको नहीं पता लेला ये होता है। ये यहाँ जो तस्वीर थी जो शहबाज शरीफ को हम लोग लहरा के दिखा रहे थे, लेला ये होता है। इसके साथ इन्होंने कौम को ज़बह किया और वो कैसे? ख़वातीन हज़रात, ये पिछले साल की आपके पास बजट इन ब्रीफ है और ये इस साल की। और कल भी यहाँ पे जब हम लोग थे तो मैंने आपके सामने फिगर रखी थी कि जनाब आपका जो बजट होगा, आपका उसकी फिगर एग्जैक्ट आपके सामने मैंने रखी थी। वो थी जनाबे वाला ये पेंसिल में मैंने लिखी थी, यहाँ पे था तकरीबन 14,307 अरब रुपया। और आज जो सामने बजट की फिगर आई है वो 14,131 अरब रुपया। और जो खसारा है जो कल कैलकुलेट करके आपके सामने पेश किया था, मैंने कहा था कि ये तकरीबन 5% टोटल खसारा आएगा। इस हुकूमत ने तकरीबन, इस रिजीम ने उसे मनफी 3.9% आप समझ लें ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट इन्होंने दिखाया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये
3.9% नहीं होगा, ये 5 से भी बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज कोई जादू की छड़ी नहीं होती, ये एक्सपीरियंस के साथ आदमी करता होता है। और ये सारे के सारी बुकलेट जो है इस पर इतनी तरद्दत करके कल हमने एक किस्म का आपको पर्चा आउट करके बता दिया था कि यही फिगर्स आनी है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वही एक्यूरेसी के साथ आ गई। अभी आप आते हैं पीडीएल पे, पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो क्या चीज़ है। और उससे पहले मैं कहता हूँ कि ये बजट, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी इत्तेहादी पार्टियां मुकम्मल तौर पे ख़वातीन और हज़रात रिजेक्ट करती हैं। और उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो ग्रोथ रेट दिखाई हुई है जीडीपी की 2.7%, ये हो ही नहीं सकता पूरा। उसकी बुनियाद क्या है? आपका ज़रात जो है उन्होंने दिखाई है जनाब के ज़रात में आपकी ग्रोथ रेट वो दिखा रहे हैं कि जी तकरीबन 0.6%। आपकी जितनी बड़ी फसलें हैं वो तो तबाह बर्बाद। आपको वो दिखा रहे हैं कि 0.6% ग्रोथ रेट आ किधर से रही है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कल भी बताया, जो आपके पंजाब में और इधर बाकी साथी हैं, ये कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, वहाँ पे देहाती लोग इसको यही कहते हैं, माल मवेशी को वो कहते हैं डंगर। तो डंगरों की तादाद में या माल मवेशी की तादाद में जो इजाफा उन्होंने दिखाया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पेज 28 इकोनॉमिक सर्वे का टेबल 2.5 पेज 28 उस पर देख लें। उस पर उन्होंने दिखाया कि जी 36 लाख आपका माल मवेशी या डंगर में इजाफा हुआ है। मुझे बता दें कौन सा बंदा जाके बछड़े या कटे जो है वो जाके गिनता रहा है? ये कोई आपकी अकल, मतलब ये यहाँ पे ज़िम्मेदारों के साथ काम, ये खुद ज़िम्मेदार है, पंजाब के आपके बाकी साथी हैं, तो जाके ढेरों में वो डंगर को और उनके मतलब उनके बछड़ों को और कटों को वो गिनते रहे क्या? 36 लाख फिगर किधर से आई है? अच्छा चलें, 36 लाख इन्होंने कटे जो है वो गिन लिए। फिर आ जाते हैं, अच्छा ये फिगर बड़े मज़े की है कि 1 लाख उस फिगर में इजाफा हुआ है। किस में? गधों में या खोतों में? अच्छा चलो जी, खोतों में या गधों में इजाफा हुआ है, तो वो वहाँ पे जाके उन्होंने किसने ये गिने? पर यहाँ पे इनसे एक मैं गिला करूँगा, इधर कल भी मैंने बात की थी, इधर इसको सब कैटेगरी कर देते कि 4 टांगों वाले खोतों में क्या इजाफा हुआ है या गधों में, और 2 टांगों वाले में। और जो 2 टांगों वाले हैं वो मैं ज़रूर कहता हूँ उसमें ज़रूर इजाफा होगा। वो हम लोग सारे जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग उसको कहते हैं जी कि 2 टांगों वाले खोतों में ज़रूर इजाफा होगा, और वो इधर ही बैठे हैं, हुकूमती बेंचेस भी बैठे हैं। अच्छा यहाँ पे हम लोग जब आते हैं जनाब वाला, तो जब आपका इन्हिसारी झूठ पे है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आ जाएं जनाब वाला, ये कहते हैं इनका ख्याल है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे खुद ही वो एडमिट करें कि जी 1 लाख खोते बड़े हैं, तो फिर जो काम ही उन्होंने इस तरह का करना है, झूठ बोलना है, तो यही काम करेंगे, गलत बयानी करेंगे। इन्होंने कहा जी सनत में 4.8% जो है वो सनत बढ़ गई है। चलें अच्छा, ये हम लोग ये इनके बकौल, यहाँ पे ये इनका ही इकोनॉमिक सर्वे है ख़वातीन हज़रात, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, -1.5%, फूड खाना -0.5%, केमिकल -5.5%। अच्छा आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग -3.4%। जो मुसद्दा फिगर्स हैं वो आपके मनफी हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट जो इन्होंने दिखाई है वो क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ये सारे सेक्टर जो मनफी आ रहे हैं, इसको पॉजिटिव इन्होंने ये शो किया है कि लार्ज स्केल, अभी ये जहन में रखें, थोड़ा बहुत हिसाब किताब हमें फाइनेंस आता है, इन्होंने ये अज्यूम किया है कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सुकड़ चुकी है 1.5% से, मतलब -1.5% से नीचे हो गई है, बड़ी भी नहीं है, सिफर नहीं है, सुकड़ गई है, वो 3 तिमाहियों में आपके सुकड़ दी गई है। इनके हिसाब के मुताबिक वो इस आखिरी 3 महीने में 7% से ज़्यादा बढ़ेगी, तो तब ये ग्रोथ रेट आएगी। खुदा क्यों बंदो, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो यार? आप क्या झूठ बोल रहे हो? सो लिहाजा जब ये फिगर्स आपकी सर्विसेज में दिखा रहे हैं, सर्विसेज में कहते हैं जी आईटी बढ़ी है। कल भी हमने बताया फिक्स टैक्स रिजीम में आपके कई जो मालिकान हैं वो अपना आईटी कंपनीज दिखा के और उस पर डाल रहे हैं कि जी हम लोग आईटी बेच रहे हैं, वहाँ पे आपका सुकड़ रहा है। आपकी ये तीनों इंडस्ट्री मैंने बता दी, एग्रीकल्चर बता दी, सर्विसेज सेक्टर बता दी। तो लिहाजा जब ये फिगर्स रिवाइज होंगी तो आपकी ग्रोथ रेट 2.7% नहीं है, ये तकरीबन 0 के करीब आ जाएगी। इसके साथ